गाइस, आपको ये सुनने में कितना अजीब लगेगा कि एक ही घर के 4 भाइयों की एक ही बीवी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ एक नई स्टोरी लेके फिर से आप सभी के बीच में, और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो कीप वॉचिंग। हिमालय सिर्फ पहाड़ों का सिलसिला नहीं है, ये रिवाज, संस्कृति और हजारों सालों के इतिहास की जमीन है। और इसे गहरी खामोशी में छुपी है कुछ ऐसी कहानियां जिन पर आधुनिक समाज का विश्वास करना मुश्किल है। हम चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में, जहां के ट्रांसगिरी रीजन में आज भी महाभारत की एक प्रथा जिंदा है, जिस प्रथा का नाम है द्रौपदी प्रथा, जिसे यहाँ के लोग, सिरमौर जिले के लोग, जोड़ीदारा प्रथा भी कहते हैं। ये वही सिरमौर है जहाँ की औरतें 1, 2, 3 से ज्यादा सगे भाइयों से शादी करती हैं और उनकी पत्नी बनकर रहती हैं। ये सुनने में बड़ा ही अजीब है कि किसी एक ही औरत के 3-4 पति हों, बट इसका जो उल्लेख है वो हमारे पुराणों में भी किया गया है। हम सब जानते हैं द्रौपदी और 5 पांडवों की कहानी। लोगों का मानना है कि जब पांडव वनवास में थे तो वो इन्हीं पहाड़ी इलाकों में रहे। यहीं से एक प्रथा शुरू होती है जिसका नाम है द्रौपदी प्रथा। लेकिन क्या सिर्फ एक धार्मिक विश्वास है या इसके पीछे कोई मजबूरी भी है? सिरमौर का ये इलाका जहाँ खेती करना आसान नहीं है और जमीन कम है, यहाँ की जिंदगी पहाड़ों में जितनी कठिन है, द्रौपदी प्रथा असल में वजह इसी चीज की है। सोचिए, अगर एक पिता अपनी छोटी सी जमीन को 5 बेटों में बांट देता तो क्या होगा? जमीन के टुकड़े इतने छोटे हो जाएंगे कि उन पर खेती करना नामुमकिन हो जाएगा। वही एक रस्म है जो इन्हें टुकड़े होने से बचाता है। जब सारे भाई एक ही पत्नी से शादी करते हैं तो परिवार एकजुट होकर रहता है और उनकी जमीनें कभी टुकड़े नहीं होती है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि हमारी जमीन छोटी है, अगर हर भाई अलग बीवी लाए तो बच्चे होंगे और फिर जमीनों के हिस्से होने लगेंगे। और उसके पीछे एक कारण ये भी है कि अगर हम सब भाई अलग अलग शादी करते हैं तो परिवार टूट जाएगा और हमारी जमीनें बंटने लगेंगी। ये प्रथा सिर्फ जमीन को नहीं बल्कि परिवार की समृद्धि और एकता को भी बनाए रखता है। लेकिन उस स्त्री का क्या जो एक साथ कई पतियों की पत्नी बनती है? ये शादी अक्सर बड़े भाई से होती है और छोटे भाई अपने आप उसके पति बन जाते हैं। इस पे हटी समाज की औरतों का ये कहना है कि समय बांटने का और रिश्तों को निभाने का अपना एक नियम होता है। बहुत से परिवारों में आपस में समझबूझ और संयम से काम लिया जाता है। पत्नी को सभी पतियों को समान समय देना होता है और पतियों को पत्नी और परिवार को सुरक्षित रखना होता है। शुरू में मुश्किल लगता है, पर अब उन्हीं औरतों को आदत पड़ गई है। उन्हें एक दूसरे पर विश्वास है और सबसे बड़ी बात, जब पति काम पर बाहर होते हैं तो घर में दूसरे पति का सहारा होता है। द्रौपदी प्रथा में एक और जरूरी पहलू है, वो है विधवा होना या विडो बनना। यहाँ की औरतें कभी विडो नहीं होती है। अगर सबसे बड़ा पति गुजर जाए फिर भी वो औरत बाकी पतियों के साथ मौजूद रहती है। इस पे कानून का क्या कहना है? आज के कानूनी दौर में हिंदू विवाह, जिसे कि हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत एक समय में एक से ज्यादा पति या पत्नी रखना अवैध यानी कि इलीगल है। लेकिन हटी समाज में और उनकी जनजातियों में, उनकी स्थानीय प्रथाओं में ये मान्यता है कि जोड़ीदारा रखना जरूरी है। लेकिन बदलता समाज, बदलता विकास, बदलता परिवर्तन अक्सर पहाड़ी गांव तक भी पहुंचा है। एजुकेशन और शहरों में रोजगार की तलाश में नौजवान बाहर जा रहे हैं। नई पीढ़ी में इस प्रथा को लेकर के आज भी एक सवाल है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि अब लोग पढ़ लिख कर बाहर जा रहे हैं, नई दुनिया देख रहे हैं और दुनिया बदल भी रहे हैं। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि हम कोशिश करते हैं कि जोड़ीदारा ना करें अगर हो सके तो, लेकिन अगर परिवार के बूढ़े बुजुर्गों की यही राय है तो हम इस बात को मना भी नहीं करते हैं। द्रौपदी प्रथा सिरमौर के पहाड़ियों में सिर्फ एक रिवाज नहीं, ये वहाँ की कठिन भूमि और आर्थिक मजबूरी है और परिवार को जोड़ के रखने की जुगत, यानी कि परिवार को जोड़ के रखने की एक स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं। ये एक संस्कृति है जो कानून और आधुनिकता के बीच में अपने आप में ही अस्तित्व रखती है। जाते जाते यही सवाल रह जाता है, क्या ये प्रथा समय के हिसाब से खत्म हो जाएगी या सिरमौर के हटी समुदाय के लोग इसे परिवार की रक्षा और जमीन के टुकड़े ना होने की वजह से आगे भी जिंदा रखेंगे? समय और हिमालय दोनों ही अपनी रफ्तार से चल रहे हैं और हमें इंतजार करना होगा ये देखने के लिए कि यह अनोखी कहानी अगला क्या मोड़ लेती है।